वही शरीरों के 5 भेदों को लेकर सूत्र चल रहा है। औदारिक, वैक्रिक, तेजस, आहारक, तेजस और कारमाण, ये 5 शरीरों के भेद को लेकर सूत्र चल रहा है। आगे सूत्र था परम परम सूक्ष्म। परम परम सूक्ष्म का अर्थ है कि आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म होता जाएगा। किस प्रकार से? ये लगा ले, औदारिक शरीर गेहूं का दाना है, गेहूं का दाना। उसके बाद में जो वैक्रिक शरीर है वो हो गया दलिया। उसके बाद में जो आपका आहारक शरीर है वो हो गया सूजी। उसके बाद में जो आपका तेजस हो गया वो रोटी का आटा, और कारमण मैदा। परम परम सूक्ष्मम कहा तो इस अपेक्षा से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो और बारीक होता जाएगा जो आपकी पकड़ में नहीं आएगा। आहारक तक तो आप पकड़ लेंगे और शायद तेजस तक शरीर के ऊपर जो चमक है उसको देखकर, या तेजस पुतला निकला उसको देखकर पकड़ लेंगे, लेकिन कारमण शरीर जो है वो आपके मति और श्रुत ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, वो अवधि ज्ञानी का विषय बन जाएगा। ठीक है ना? तो उसके बाद में सूत्र दिया परम परम सूक्ष्म के बाद में दिया अनंत गुणे पर नहीं, प्रदेशातो संख्य गुणम प्राक तेजसात, यानी कि किस प्रकार से घटोती होती है, सूक्ष्मम किस प्रकार से हो रहा है। तेजस शरीर से पहले पहले जो है असंख्यात असंख्यात गुणा घट रहे हैं, यानी कि आप माने कि औदारिक है, औदारिक से असंख्यात गुणा बारीक, वैक्रिक, वैक्रिक से असंख्यात गुणा आहारक, अब उसके बाद में अनंत गुणे परे, अनंत अनंत गुण, यानी वैक्रिक से अनंत गुना तेजस और तेजस से अनंत गुना सूक्ष्म जो है कारमाण शरीर, अनंत गुणे प्राणे, इस प्रकार से लीजिएगा। ठीक है? उसके बाद में दिया अप्रतिघाते। अप्रतिघाते लिया, इसका अर्थ हुआ कि तेजस और कारमण शरीर है वो किसी को रोकते नहीं और किसी से रुकते नहीं। प्राक तेजसात कहा तो अब जो सूत्र लगेंगे उसके रिगार्डिंग लगेंगे, उसको लेकर लगेंगे। अब तेजस के बाद की स्थिति क्या है? तेजस और कारमण शरीर अप्रतिघाते, ये रुकेंगे नहीं, यानी ये अगर कोई जीव विग्रह में जा रहा है यहां से और आपके अंदर से होकर निकल जाए ना तो वो रुकेगा नहीं। तब भी आपके साथ में तेजस और कारमण शरीर तो है, पर वो आपसे रुकेगा नहीं, आपको रोकेगा नहीं। आपके बीच में से कोई पुद्गल पड़ा है उसके बीच में से भी पास हो जाएगा और आपके औदारिक शरीर के अंदर से भी निकलकर वो चला जाएगा। इसको इस अपेक्षा से भी लगा है कि जब जीव शरीर में से निकला, इस मोटे औदारिक शरीर में से निकला, तब कारमण और तेजस शरीर साथ में था और वो उसको रोक नहीं पाया, उसके साथ में ही वो आपके शरीर में से निकल गया। इस अपेक्षा से अप्रतिघात, आपके शरीर में ही वो नहीं रुका, उसके साथ में ही जीव के साथ में निकल गया, अप्रतिघात। अब आते हैं अनादि संबंधे च। ये कारमण और तेजस, ये दो शरीर अनादि से और अनादि से होने के साथ में ये वैक्रिक के साथ भी है और आहारक के साथ औदारिक के साथ भी है। अनादि से वैक्रिक के साथ भी है और औदारिक के साथ भी है। ठीक है ना? और आगे था सर्वस्व, सभी के होता है, प्रत्येक संसारी जीव के होता है, अनादि से प्रत्येक संसारी जीव के होता है। अब एक चीज और है जो अनादि से प्रत्येक संसारी जीव के साथ होती है, वो होती है मोह और मिथ्यात्व। मोह और मिथ्यात्व और कर्म बंधों से अनादि से बंधा हुआ, इसलिए मोह और मिथ्यात्व अनादि से आपके साथ चल रहा है। देखिए, वैसा देखा जाए तो अनादि से आपके पारिणामिक भाव भी आपके साथ अनादि से हैं, जीवत्व भी अनादि से है, ज्ञान और दर्शन गुण भी अनादि से हैं, पर आपकी दृष्टि जो अनादि से मोह और मिथ्यात्व की से घिरी हुई है ना, वो आपको आपके जो ज्ञान दर्शन गुण हैं, जीवत्व पारिणामिक भाव है या भव्यत्व जो भाव है, उसके ऊपर जाने नहीं दे रही है, क्योंकि आप मिथ्यात्व से और मोह से ढके हुए हैं। और आप पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है कि आपको प्राप्त वस्तु का
मिस यूज कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। शरीर का दुरुपयोग के लिए ही चर्चा चल रही है, शरीर की चर्चा चल रही है। आप दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको कैसे आप सदुपयोग में लगाए, जो आपको वापस इस शरीर की प्राप्ति ना हो। तो वो तो रास्ता एक ही है, सम्यक्त्व की प्राप्ति की जाए, सम्यक दृष्टि बना जाए, तो आगे कुछ भवों के बाद में आपका शरीर छूट जाएगा। एक कथानक मिलता है, जब राम और सीता और लक्ष्मण ये तीनों जब अयोध्या नगरी से निकले, भरत को राजपाट सौंपकर, कुछ रात वन में बिताई, मंदिरों में बिताई और नदी के किनारे पर बिताई, और आगे आगे चलते गए। आगे आगे चलते गए तो वो लोग एक दिन भरी दोपहर में एक चित्रकूट पर्वत के दक्षिण स्थान में अवंतिका नगर पे पहुंचे, और वहां पर धान्य से भरे हुए खेत देखते हैं, पर वहां पर एक भी मनुष्य नहीं है, और देखते हैं सारे ही घर उजड़े हुए हैं, सब घरों में आग भी लगी हुई है, सभी घरों में आग भी लगी हुई है। और जो उनके साथ में जो सीता चल रही थी, वो प्यास के मारे व्याकुल हो जाती है और राम से कहती हैं कि अब मेरे लिए एक कदम चलना भी बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। तो एक पेड़ की छाया देख के राम और लक्ष्मण और सीता बैठ जाते हैं। लक्ष्मण से राम कहते हैं कि देख जरा कोई व्यक्ति आसपास में दिख रहा है क्या। सीता को प्यास लगी है, पानी की व्यवस्था हो जाए, भोजन का समय भी हो रहा है तो भोजन भी हो जाए। बलभद्र और नारायण थे, दूर तक दृष्टि जाती है, नारायण देखता है तो एक सूखा सा व्यक्ति आता हुआ दिखता है। तो वो राम से कहता है कि एक व्यक्ति यहाँ आते हुए दिख रहा है। तो राम कहता है उसे तुरंत बुलाओ बोले अपने पास में। अब वो उसे बुलाते हैं, वो आदमी बिल्कुल थका हुआ सा, सूखा सा, लकड़ी सा, मरियल सा आदमी था। वो डरते डराते आता है इनके पास में और उनका रूप देख के अचंभित होता है। बोले कोई स्वर्ग से देवता आ गए हैं क्या। बोले सलाह का पुरुष, नेचुरल सी बात है, अति सुंदर होंगे जिनके रूप की तुलना ना की जाए। तो वे पूछते हैं उससे कि बोले तू पहले आराम से बैठ, डर मत, और बता कि इधर ये स्थिति होने का कारण क्या है। हमने देखा खेत तो धान से भरे हुए हैं पर मनुष्य नहीं है और लोगों के घर उजड़े हुए, कारण क्या है। तो वो बताता है कि इस नगर का नाम 10पुर है, और बोले यहां पर वज्रकीर्ण राज करता है। जो सिंहनाद, उज्जैन नगरी का जो राजा है सिंहनाद, उसका सामंत है। और सिंहनाद जो है उज्जैन नगरी का राजा है। अब उसकी पत्नी का नाम सुप्रभा है। बोले वज्रकीर्ण एक बार, वैसे तो सप्तवेशिनी था, तो एक बार शिकार कर कर जंगल से आ रहा था और उसने एक मुनिराज को देखा कि वो एक शिला के ऊपर बैठे हैं, तपती हुई शिला के ऊपर ध्यानारूढ़ होकर बैठे हैं, नग्न शरीर बैठे थे। मुनिराज तो नग्न शरीर होते हैं, तो बैठे थे। तो वो उनको देखकर रुक गया और वो मुनिराज से विसंवाद करने लगा। बोले तुम मेरे साथ चलो, क्यों गरीबी में मर रहे हो, ऐसा है वैसा है। वो मुनिराज को तो हरा नहीं पाया, बल्कि मुनिराज की बातों में स्वयं अपने मिथ्यात्व से हार बैठा, मिथ्यात्व से हाथ धो बैठा। बोले मुनिराज को तो डिगा नहीं पाया और अपने मिथ्यात्व से हाथ धो बैठा। और मुनिराज के प्रभावित होकर उसने वहां पर व्रत ग्रहण कर लिए और नियम ग्रहण कर लिया कि मैं अपने जीवन में सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी के आगे अपना ये सिर नहीं झुकाऊंगा। अब वो सामंत तो सिंहनाद का, तो सिर तो उसके आगे भी झुकाना पड़ेगा। तो बोले अब क्या करूं। तो उसने अपने अंगूठे के अंदर एक पहनने के लिए अंगूठी बनाई, उसके अंदर मुनिश्रतनाथ भगवान की प्रतिमा को रख लिया। जब भी वो सिर झुकाता, मुनिश्रतनाथ भगवान की प्रतिमा देखता और हाथ जोड़ के सिर झुका लेता। अब किसी चुगलखोर ने, वज्रकीर्ण के दुश्मन ने जाके सिंहनाद से कह दिया कि तेरा जो सामंत है वो तुझे तो सिर झुकाता ही नहीं, वो तो
भगवान के आगे सिर झुकाता है। तो सिंहनाद ने संदेशा भेजा कि बोले तू बोले मेरी शरणागत स्वीकार कर ले, मैं तेरी सारी गलतियां माफ कर दूंगा और आके मुझे नमस्कार कर ले। वो नहीं माना, बोले नहीं, मेरा तो नियम है कि मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा, और अब तुझे पता चल गया तो तेरे आगे तो बिल्कुल सिर नहीं झुकाऊंगा, तेरे से जो होता है कर ले। और बोले ऐसा है तो ये तेरा राजपाट भी तुझे वापस, बोले मैं मेरे पत्नी के साथ में इस नगर से बाहर। अब जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो तो यही कहता है ना, जो होता हो कर ले जा। तो सिंहनाद क्रोधित होता है और वहां पर आ जाता है। अब वो क्या करता है, इस वज्रकीर्ण को बंदी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सम्यक दृष्टि किससे भय खाता है। पर सिंहनाद क्या करता है, आता है और नगर को उजाड़ देता है। वज्रकीर्ण को तो बांध नहीं पाता है, पर नगर को उजाड़ देता है, नगर के घर आदि को तोड़ देता है। और वज्रकीर्ण एक दूसरे स्थान पे स्थानांतरित हो जाता है रहने के लिए। तो वो कहता है, वो जो पुरुष जो कथा कहता है, वो कहता है कि मैं भी यहाँ पर अपने टूटे फूटे मकान में से कुछ ईंधन और एक हांडी है और कुछ खाने का द्रव्य रखा था, वो लेने आया हूँ ताकि मैं मेरे पत्नी और मेरे पुत्र का पेट भर सकूं। तो जो राम होते हैं वो अपने गले में से एक हार निकाल कर उसको दे देते, बोले ले तू ले जाओ ये। और लक्ष्मण से कहते हैं कि चल अपन कोई मंदिर देखते हैं, देवस्थान मंदिर पे जाकर अपन विश्राम करते हैं और फिर तू भोजन की व्यवस्था करना। अब राम लक्ष्मण और सीता एक शांतिनाथ जिनालय देखते हैं और वहाँ पर जाकर भगवान की वंदना करते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। और लक्ष्मण से कहते हैं कि अब तू जाकर भोजन की व्यवस्था कर। लक्ष्मण नगर से बाहर निकलते, मंदिर से बाहर निकलते हैं और पूछते हैं कि बोले हमें भोजन की व्यवस्था चाहिए। तो वो कहते हैं वहाँ पर वज्रकीर्ण ठहरा हुआ है। अब वज्रकीर्ण का नाम सुना तो उसे याद आ गया, बोले वो वहाँ ठहरा हुआ है, तो बोले आप वहाँ जाए, वो आपकी मदद कर पाएगा। तो वज्रकीर्ण के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे हम लोग यहाँ से आए और हमें आहार की आवश्यकता है। तो बोले आप तो यहाँ बैठकर भोजन कर लीजिए। बोले तो लक्ष्मण कहता है कि नहीं, बोले मेरे भाई और भावज वहाँ पर बोले मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके लिए लेकर जाऊँगा। तो बोले तुम यहीं रुको, बोले मैं मेरे आदमी को भेजता हूँ, वो उनको भी यहाँ बुला लाएगा। अब ये देखिए, तो वो वहाँ पर से बुला कर ले आते हैं मंदिर पे से और बहुत अच्छे अच्छे भोजन पकवान बनाकर उनको खिलाता है, भोजन करवाता है। तो राम और लक्ष्मण जो है प्रभावित हो जाते हैं, बोले ये वास्तविकता में सम्यक दृष्टि जीव है कि किसी भी मदद, किसी को भी अगर सहायता की आवश्यकता है तो मदद के लिए मना नहीं करता। तो राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हमें इसकी मदद आवश्यक करनी चाहिए। अब देखिए, नारायण तो जिससे भी युद्ध करेंगे कभी हारेंगे नहीं। तो लक्ष्मण राम की बात सुनकर कहता है ठीक है, बोले मैं इसको अभी थोड़ी देर में सिंहनाद को आपके आगे प्रस्तुत करता हूँ। लक्ष्मण सिंहनाद के पास जाता है और सिंहनाद से कहता है कि मैं भरत का सेवक हूँ, अयोध्या नगरी के जो राजा भरत है उसका सेवक हूँ। उसने आज्ञा करी है कि तू जाकर उसको नमस्कार कर, तू जाकर उसको नमस्कार कर। वज्रकीर्ण का नाम नहीं लेता, भरत का नाम लेकर कहता है कि भरत ने आज्ञा करी है, तू जाकर उसको नमस्कार कर। तो बोले मैं भरत से कहता हूँ आकर मुझे नमस्कार करे, मैं जाकर नमस्कार नहीं करूँगा। तो लक्ष्मण क्रोधायमान हो जाता है और वहीं पर उसके आदमियों को पटकना चालू करता है और वज्रकीर्ण को हाथ पैर बांधकर ले जाता है उल्टा लटका कर। और वहाँ पर मंदिर के पास जहाँ पर वज्रकीर्ण और राम और सीता बैठे थे वहीं पर ले जाके उसको उल्टा लटका देता है, उल्टा लटका देता है। पर वज्रकीर्ण एक सम्यक दृष्टि जीव, वो कहता है नहीं, बोले ये मेरा राजा था, इसने जो किया वो ठीक है, पर बोले अब इसे आप प्रताड़ित ना करें, दंड ना दे। मतलब जो मेरा अपकारी है उसके प्रति भी आप उसको दंड ना दे, प्रताड़ित ना करें। बोले तो उसकी मंद बुद्धि है कि वो जिनेंद्र देव को भगवान को नहीं समझ पाया। अगर वो सम्यक दृष्टि होता तो क्या वो मुझसे कहता क्या इस चीज के लिए। तो हमने अपने मिथ्यात्व को आज तक नहीं देखा, अनादि संबंध से चला आ रहा है। शरीर की बात कर रहे हैं कि दो शरीर अनादि से चले आ रहे हैं और
एक छूटता है, एक मिलता है, एक छूटता है, औदारिक मिला, वैकृतिक छूटा, वैकृतिक मिला, औदारिक छूटा। पर अनादि संबंध से ये शरीर मिल रहा है और छूट रहा है, किस लिए मिल रहा है? कि मिथ्यात्व भी अनादि संबंध से लगा हुआ है। आपने ये तो देख लिया शरीर मिल रहा है, छूट रहा है, या शरीर अनादि संबंध से लगा हुआ है, पर वो अनादि संबंध से लगने के पीछे का कारण ही नहीं देखा आपने। जो आपकी आत्मा में मिथ्यात्व घर करके बैठा है, आपने उसको तो देखा ही नहीं। और उस मिथ्यात्व ने जिसके साथ आपका वास्तविकता में संबंध था, किसके साथ में? ज्ञान और दर्शन के साथ में, उसको देखने नहीं दिया, आपके जीवत्व भाव को नहीं देखने दिया, भवितव्यता को नहीं देखने दिया, अटकाए रखा, संसार में घुमा रहा है आपको। अनादि संबंध आप देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे, कैसे चलेगा? और सर्वस्व इसीलिए दिया, सभी लोग कोशिश नहीं कर रहे, सभी लोग कोशिश नहीं कर रहे, जितने संसार में भटक रहे हैं ना, सभी लोग कोशिश नहीं कर रहे। अनादि संबंध सभी का है और सभी लोग कोशिश नहीं कर रहे। आपने शरीर की अपेक्षा से लगा लिया, मोह और मिथ्यात्व अनादि संबंध से है और सभी लोग उससे ढके हुए देखने की कोशिश नहीं कर रहे। जैसे वज्रकिरण ने प्रयास किया और देखा, और आप लोगों उस टाइम पे तो जंगलों में जाना पड़ता था मुनिराज के लिए, मुनिराज के दर्शन करने के लिए जंगलों में जाना पड़ता था। अभी तो नगर में उपलब्ध है, लेकिन आपके मिथ्यात्व रूपे पर्दे अभी भी नहीं खुल रहे। कैसे होगा फिर? विचार करें थोड़ा सा, इस अनादि संबंध को काटने का प्रयास करें और अपने आप को सम्यक दृष्टि बना के सिद्धालय तक पहुंचाने का प्रयास करें। ठीक है ना? तभी ये तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र पढ़ना तभी हमारा सार्थक होगा, क्योंकि नाम है मोक्ष शास्त्र, वो मोक्ष की प्राप्ति करवा सकता है अगर वास्तविकता में सम्यक्त्व को जान लेंगे तो, शरीर के उपयोग को जान लेंगे तो। ठीक है ना? इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और गुरुदेव से निवेदन